सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से हम एलडीसी एग्ज़ाम हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए कुछ वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। पिछले 3 से 4 महीने में मैंने कोई भी एलडीसी एग्ज़ाम के संबंधित वीडियो नहीं बनाया, न ही यूट्यूब पे डाला और न ही मैंने इस पर कुछ वर्क किया था। लेकिन दोस्तों, आप लोगों का प्यार, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों ने जो मेरे कहना मतलब मैंने पढ़ाया या मैंने जो भी आपको कोर्स दिया, किसी भी बंदे ने मेरे कोर्स को यह नहीं कहा या जो भी मैंने मटेरियल दिया कि आपके द्वारा दिया हुआ ख़राब था। तो दोस्तों, अभी तक जितना भी मैंने कोर्स बनाया है, पूरे कोर्स का निचोड़ अब मैंने ये 30 वीडियो यानी कि 10 वीडियो आपकी प्रोफेशनल से, जिसमें 70 क्वेश्चन होंगे, 10 ही वीडियो आपकी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग से, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, और 10 ही वीडियो हिंदी की, जिसमें 30 क्वेश्चन के 10 वीडियो होंगे, यानी 30 क्वेश्चन होंगे। यह मैंने आपको वीडियो बनाई जाएंगी अभी, यानी कि इनका मटेरियल बना लिया गया है और पूरे के पूरे कोर्स का एक निचोड़ है। मैं गारंटी कहता हूं दोस्तों, आप इन वीडियो को देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको नॉलेज बढ़ेगा और आप अच्छे मार्क ला सकते हैं। लेकिन साथ ही दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, पूरे ये जो वीडियो बनाई है, आपका जिस प्रकार एग्ज़ाम होगा सेम है। इसका मैंने मॉक टेस्ट भी बनाया है, मॉक टेस्ट में भी वही सेम है। 10 वीडियो प्रोफेशनल के, यानी 10 मॉक टेस्ट प्रोफेशनल के हैं, 10 मॉक टेस्ट आपके जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग के हैं और 10 मॉक टेस्ट आपके हिंदी के हैं। जिसने भी ये 80% से पास किए मॉक टेस्ट, मैं उसको 100% गारंटी देता हूँ उसके 80 से 90% नंबर से कम नहीं आए। क्योंकि दोस्तों, हम पढ़ते बहुत कुछ हैं और पढ़ने के बाद हमको लगता है हमारा बहुत तैयारी है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ बहुत सारी गलती है। लेकिन जब आप 10 ये मॉक टेस्ट दे लोगे तो दोस्तों, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन सी यूनिट आपके लिए, आप मैथ में कम नंबर ला रहे हैं, आप हिंदी में कम नंबर ला रहे हैं, आपका प्रोफेशनल में कितना अच्छा परसेंटेज है या आपकी लेवल की तैयारी, वो मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं पहले वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 पर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 2nd बटालियन की स्थापना कब हुई थी? 23 फरवरी 1948, बी 23 फरवरी 1947, सी 23 फरवरी 1949 या 23 फरवरी 1950। तो दोस्तों, 23 फरवरी 1948 को हुई थी। प्रश्न नंबर 2, सरदार पोस्ट पर जब पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक किया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कौन सी बटालियन तैनात थी? तो दोस्तों, वहाँ पर थी ना 1st, 2nd बटालियन, 3rd बटालियन, 4th, तो 2nd बटालियन, यानी कि जो अभी हमने की है बात जिस बटालियन के बारे में, वही बटालियन थी। प्रश्न नंबर 3 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को ध्वज कब दिया गया, यानी कि सीआरपीएफ को जो उसका झंडा दिया गया है वो कब दिया? 19 मार्च 1950, बी 19 मार्च 1951, सी 19 मार्च 1952 और डी 19 मार्च 1953। तो 19 मार्च 1950 को दिया गया। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट में आप टिक करोगे तो अल्फा वाले पे टिक करना है इस तरह। प्रश्न नंबर 4, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अन्य रैंक से खेल निधि में प्रति वर्ष पे से कितना अंशदान, यानी कि जो हमारा हर साल खेल निधि में पैसा कटता है वो कितना रुपया अन्य रैंक के लिए, यानी कि कांस्टेबल से लेके या जो भी फॉलोअर्स से लेकर के हेड कांस्टेबल तक अन्य रैंक के लिए 40 रुपये, 50 रुपये, सी 60 रुपये, डी 70 रुपये, तो 60 रुपये कटता है। प्रश्न नंबर 5, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अन्य रैंक से शिक्षा निधि में प्रतिवर्ष कितना रुपया अंशदान करता है, यानी कि जो शिक्षा के लिए एक वर्ष में एक बार रुपया कटता है वो कितना? 400 रुपये प्रति माह, बी 200 रुपये प्रति माह, सी 600 रुपये प्रति माह, डी 700 रुपये। तो दोस्तों, 200 रुपये कटता है अन्य रैंक का। प्रश्न नंबर 6, सामने के सल्यूट में कितनी हरकत होती है? ए में 1, बी में 2, सी में 6, डी में 7। तो दोस्तों, सामने के सल्यूट में सिर्फ 2 हरकत होती हैं। एक क्वेश्चन आपको डिल में हरकत से भी 100% आएगा। प्रश्न नंबर 7, लाइबेरिया मिशन कब हुआ, यानी कि जो सीआरपीएफ का एक टीम गई थी लाइबेरिया में या जो भी मिशन गया था वो कब हुआ था? ए 2007, बी 2008, सी 2009, डी 2010। तो 2007 में गया था। प्रश्न नंबर 8, नीमच शब्द का पूर्ण रूप क्या है? सीआरपी से नीमच एक महत्वपूर्ण है और इसमें जो नीमच है वो बनाया गया है उसका कुछ अलग था। आज नीमच एक सिटी है, सिटी वहाँ पर बसा हुआ है और उसी के नाम पर, लेकिन नीमच जो था वो उसका महत्व क्या था, वो उसका क्या पूर्ण रूप था?
तो नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एंड कैवलरी हेडक्वार्टर था, इसको ही नीमच बोला गया। तो बी ऑप्शन इसका राइट है, सिर्फ मैं बी आपको ही बताऊंगा। प्रश्न नंबर 9, सेवा काल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में किस नियम में वर्णित है? यानी कि जो हमारे नियम हैं उसमें सभी नियमों में वर्णित है। आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आपका दंड देने की प्रक्रिया, आपके कुछ भी कहने मतलब स्पेशल वेतन इत्यादि सब आपको पता है नियम के। तो इसमें जो सेवा काल भी होता है कि एक व्यक्ति का कितना सेवा काल होगा और कितने दिन बाद। तो नियम 13, नियम 14, सी नियम 15 और डी नियम 16। तो नियम 16 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 10, यहाँ पर डबल हो गया है, कोई नहीं, प्रश्न नंबर डबल है 10 है, ये 13 नहीं है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में शिक्षा निधि अंशदान किस वर्ष से कटौती शुरू हुई? यानी कि जो शिक्षा के लिए पैसा कटता है वो कब से शुरू किया गया? ए 1978, बी 1979, सी 1980 और डी 1981। तो दोस्तों 1979 से। प्रश्न नंबर 11, जो फर्स्ट सिग्नल बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे है? एक क्वेश्चन दोस्तों आपको सिग्नल बटालियन के लगभग या आपकी दूसरी जो बटालियन है उससे भी एक क्वेश्चन मुख्यालय जो मेन स्पेशल बटालियन, जैसे चाहे सिग्नल बटालियन हो, चाहे पीडीजी पूछ ले, चाहे एसडीजी पूछ ले, और चाहे आपकी जो महिला बटालियन है उनमें से पूछ ले, एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। ए हैदराबाद, बी नीमच, सी दिल्ली, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिल्ली में है फर्स्ट बटालियन सिग्नल की। प्रश्न नंबर 12, डिसेबिलिटी होने पर कौन सी पेंशन दी जाती है? यानी कि डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कि किसी भी कारण से जब सीआरपीएफ का बंदा या फोर्स का बंदा वो कहना मतलब योग्य नहीं रहते ड्यूटी होने के करने के लायक, या ड्यूटी ऐसा उनकी चोट के कारण या किसी कारण से भी डिसेबिलिटी हो गई है, तो उनको कौन सी? स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। अधिवासी सेवानिवृत्ति नहीं, समयपूर्व सेवानिवृत्ति नहीं, अंशदाता सेवानिवृत्ति उसको बोला जाता है। प्रश्न नंबर 13, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हर साल मनाते हैं और 99 में कारगिल युद्ध हुआ था। ए में है 29 जुलाई, बी में 28 जुलाई, सी में 27 जुलाई और डी में 26 जुलाई। तो 26 जुलाई आप याद कर लें। प्रश्न नंबर 14 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में संभव ऐप कब लॉन्च हुआ? आज की डेट में दोस्तों एक सीआरपी के द्वारा जो संभव ऐप है उसमें आपका पूरी पे डिटेल, पोस्टिंग, आपके रिवार्ड इत्यादि पूरा जितने भी ऑफिस ऑर्डर हैं सब। लेकिन कब यह लॉन्च हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ए 19 जुलाई 2020, बी 28 जुलाई 2020, सी 27 जुलाई 2020 और डी 26 जुलाई 2020। तो सी 27 जुलाई 2020। प्रश्न नंबर 15, सीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसमें मैं सिर्फ आपको राइट ऑप्शन बताऊंगा, सभी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप याद कर लें। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इसको बोला जाता है। प्रश्न नंबर 16, MFR का पूर्ण रूप क्या है? तो मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं। और यह जो शब्द है दोस्तों जो NDRF की बटालियन है वहाँ से निकला है, यानी कि वहाँ पर जो टीमें होती हैं उसमें एक टीम होती है MFR जिसको मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स बोलते हैं। और में थोड़ा गड़बड़ है रिस्पॉन्स, तो इसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है या दूसरी जगह मेडिकली दिया है फर्स्ट, तो इसमें जो है आप ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 17, मूवमेंट के बारे में आप्स हैंडबुक के किस चैप्टर में वर्णन किया गया है? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो दोस्तों चैप्टर 2 में क्या है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक 3-4 क्वेश्चन आपको ओप्स के संबंधी आएंगे, जिसमें या तो आपको मूवमेंट करते समय गाड़ियों का फासला, मूवमेंट के बारे में, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर आप हेड कांस्टेबल में पास होना चाहते हो, मतलब ये नहीं है कि देखो कंपटीशन है, आप जो जितने नंबर लाएगा वो उतना ही अच्छे से उसका ही सिलेक्शन होगा। आपको सब जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम देना है, सिलेक्शन नहीं है, नंबर कम लाने हैं, तो उससे कोई, तो आपको थोड़ा सब चीज़ों में, जैसे GCN बटालियन मैनुअल है, कम से कम आपको चैप्टर तो पता हो पहले चैप्टर में क्या है, जिस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन दिया है, दूसरे में जियोज दिया है, तीसरे में जैसे सबऑर्डिनेट ऑफिसर या अधीनस्थ अधिकारी, 14 में हवलदार, फिर 15 में कांस्टेबल, इसके बाद लाइन इत्यादि, ये सब जो दिया, ऐसे कम से कम आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको ओप्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 18, स्थायी आदेश जारी करने के बाद आप्स हैंडबुक में किस चैप्टर एम आप पैरा में वर्णित किया गया? स्थायी आदेश यानी जितने भी स्थायी आदेश जो ओप संबंधी हैं वह जारी किए जाते हैं, वो कौन से पैरे में?
चैप्टर 3 का पैरा नंबर 3.3, बी में चैप्टर 3 है सब में, लेकिन 3.4, 3.6, 3.7। तो दोस्तों 3.6 के अनुसार जितने भी ओप्स के हमारे कहना मतलब स्थायी आदेश जारी किए जाते हैं इस पैरा के अनुसार जारी होते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 19 है, बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग होता है। ये एमटी से संबंधित है। एमटी से भी आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मिलेंगे, या तो आपको गाड़ी की लाइफ पूछ लेगा, या टायर की लाइफ पूछ लेंगे, या बैटरी की लाइफ पूछ लेंगे, या नॉर्मली जो है कुछ एमटी में यूज होने वाले फॉर्म हैं उनके बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें दोस्तों इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 20, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स किस नियम में चोट का वर्णन है। यानी कि जो सीआरपीएफ का नियम है उसमें एक में चोट दिया गया है। तो नियम 50 में, बी नियम 51 में, सी नियम 52 में, डी नियम 53 में। तो दोस्तों नियम 52 में दिया गया है चोट के बारे में। प्रश्न नंबर 21 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पीडीजी यानी संसद ड्यूटी ग्रुप बटालियन कितनी है। तो दोस्तों यह तो एक है, आपको इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 22, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को में AWS कितने हैं। तो दोस्तों AWS टोटल अभी 7 है। और एक चीज़ और बताऊं दोस्तों, आपको कुछ अपडेट करना है तो एक जो है अभी कैडेट रिव्यू यानी कि ऑफिसर के लिए कैडेट रिव्यू निकला है, उसमें सब डायरेक्टेड में कौन कौन सी ब्रांच हैं, उसके बाद AWS कितने हैं, क्या यानी कि हर जगह कितने ऑफिसर होंगे किस जगह, वो उसमें पूरी अभी अप टू डेट है। आप उसको एक बार जरूर चेक कर लें, या मैं आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं उसके आधार पर आपको वीडियो बना दूंगा। AWS कितने, CTC कितने, RTC कितने। हालांकि पहले बना रखा है लेकिन थोड़ा चेंजिंग है, जैसे ओप्स रेंज में थोड़ा सा चेंजिंग आया है, या एडम में जैसे कुछ सेक्टर हैं, RF के सेक्टर उसमें भी 3, इस तरह थोड़ा चेंजिंग है। तो आपको या तो उसको देख लें, या आपको लगता है तो मैं उसके संबंध भी एक वीडियो बना दूंगा, उससे भी 1-2 क्वेश्चन पक्का आएगा। प्रश्न नंबर 23, RF की नई बटालियन कौन कौन सी हैं। यानी कि पहले 10 बटालियन थी, अभी 5 बटालियन नई बनी है, तो उसमें पूछा गया। तो दोस्तों सबसे पहले 83, दूसरा 91, 97, 114, 194, ये नई बटालियन है। इसमें डी ऑप्शन सही है, तो इसमें 83 जहाँ 84 दिया है वो नहीं है, 92 नहीं है, इस तरह करके जो है किसी में ना किसी ऑप्शन में एक न एक गलत है। प्रश्न नंबर 24, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कितने प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। 22 प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, 24 हैं, 18 हैं, 20 हैं। तो दोस्तों 20 हैं अभी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में, यानी ट्रेनिंग सेंटर्स। प्रश्न नंबर 25 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कब अस्तित्व में आया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो बहुत सिंपल लगता है लेकिन क्वेश्चन आ जाता है। 27 जुलाई 1939, बी 27 जुलाई 1949, सी 27 जुलाई 1940, 27 जुलाई 1955। तो ए ऑप्शन राइट है, 27 जुलाई 1939। प्रश्न नंबर 26, उप निरीक्षक प्रशासक की नियुक्ति के रिपुबल नियम 1955 के किस नियम के तहत। दोस्तों कोई भी एग्जाम किसी भी तरह का ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नियम 70, बी नियम 74, सी नियम 78, डी नियम 72। तो दोस्तों नियम है 78। प्रश्न नंबर 27, स्केल के आधार पर मैप की वाट कितने प्रकार की। एक क्वेश्चन दोस्तों 100% आपसे मैप से मिलेगा, चाहे तो आपको मैप के बारे में पूछ ले, या मैप में जो भी यूज होने वाले शब्द हैं, या मैप से रिलेटिव मैप रीडिंग से उनके बारे में पूछ ले, 100% मिलेगा। आजकल जो है अभी नए ट्रेंड GPF आया है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो इसमें ए में 3, बी में 2, सी में 1, डी में 4। तो ए सही है, 3 तरह के होते हैं। प्रश्न नंबर 28, RF 99 बटालियन कहाँ पे है। ए जयपुर, बी दिल्ली, सी मेरठ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाएगा। आपको पता है क्योंकि हैदराबाद में है, सिकंदराबाद में 99 RF है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 29, सप्तमंडल यानी जिसको ग्रेट बियर बोलते हैं कितने तारे होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके प्रीवियस एग्जाम में, चाहे AC में पूछा गया हो, ये मेरे कन्फर्म नहीं है लेकिन पूछा हुआ। ए में 7 तारे, बी में 8, सी में 9 और डी में 13। लेकिन ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम मैप रीडिंग जब पढ़ते हैं तो उसमें इसका बहुत ही महत्व आता है। तो ये है 7 तारे।
प्रश्न नंबर 30, बल के सदस्यों को कुछ पुलिस शक्तियाँ प्राप्त हैं जिसे सीआरपीएफ अधिनियम 1949 की धारा के तहत शक्तियों के प्रयोग में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। धारा 16 का पहला, बी धारा का 16 का दूसरा, सी धारा 16 का तीसरा, डी धारा 16 का चौथा। तो धारा 16 के पहले के अनुसार प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 31, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में जंगल हेड का सामान्य काल क्या है या अवधि क्या है। एक क्वेश्चन दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन आपको जितने भी आपके यूनिफॉर्म हैं, आइटम हैं, उनकी लाइफ के बारे में पूछा जाएगा। ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 4 वर्ष। तो दोस्तों 1 वर्ष। प्रश्न नंबर 32, गार्ड्स में संतरी के टहलने की जगह कितनी होती है। वैसे दोस्तों आजकल जो बटालियन का डिप्लॉयमेंट हो रखा है, यहाँ पर कहीं गार्ड कमांडर गार्ड जो और खड़ी रहती है, कहीं एक मोर्चे में खड़ी रहती है। लेकिन अगर एज पर रूल, यानी कि जो हमारा गार्ड जो होती है वो ओरिजिनल जो एरिया होता है वो होता है जीसी इत्यादि में, जहाँ पर क्वार्टर गार्ड होता है। और क्वार्टर गार्ड पे वहाँ पे हर चीज़ नाप के बनाई जाती है। गार्ड बदली करते हुए कितनी दूर खड़ी होगी, बदली करते हुए किधर से मूव करके, यानी कि जो डील है उसके अनुसार तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसका जो संतरी का एरिया जो होता है वहाँ पर वो कितना होता है जहाँ पर वो टहल सकता है। सिर्फ ये क्वार्टर गार्ड की जो संतरी है उसकी बात हो रही। ए 12 कदम, बी 18 कदम, सी 18 कदम हो गया, डी 20 कदम। तो दोस्तों 20 कदम होता है। प्रश्न नंबर 23, स्कूल बसों को कितने किलोमीटर दूर जाने हेतु MHA से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए बस प्रोवाइड कराई जाती है। अगर बस कितने दूर तक जा रही है तो उसकी परमिशन नहीं। 30 किलोमीटर, बी 80 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर और डी 55 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर यानी 40 का आना 40 का जाने तक अगर स्कूल बस जा रही है तो उसकी MHA से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हेड ऑफ ऑफिस ही उसकी परमिशन कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक जाएगी तो MHA से अनुमति लेनी होती है। प्रश्न नंबर 34, दरबार रजिस्टर कितने नंबर फार्म में होता है। तो फॉर्म नंबर ए में 70 दिया है, बी में 71 और सी में 72 और डी में 73। तो 70 में होता है। प्रश्न नंबर 35, कैरिपू बल अधिनियम किस धारा में संरक्षण दिया गया। यानी कि जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सदस्य हैं उनको कुछ संरक्षण दिए गए हैं। वो कौन सी धारा है। ए में धारा 16, बी में धारा 17, सी में धारा 18 और डी में धारा 19। तो दोस्तों बी धारा 17 में संरक्षण दिया गया है। प्रश्न नंबर 36 है, GFR नियम 2017 के अनुसार कोटेशन के साथ कितनी राशि तक खरीद सकते हैं। रुपये 2,50,000, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो सीधा सा 2,50,000। दोस्तों साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरा कोर्स लिया है, मेरे को सबसे बड़ी खुशी ये है, मैंने कुछ बनाया और कुछ मैंने मदद ली, लेकिन किसी भी बंदे ने मेरे कोर्स के बारे में जो भी खर्च किया, किसी ने आज तक मेरे को ये नहीं कहा सर आपने पैसा लिया, मेरे को आपने गलत डिटेल दे दी या कम दिया। बिल्कुल, मैं अगर किसी को कोई मेरी वीडियो देख रहा हो, किसी ने लिखा हो, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है दूसरे लोगों ने जो भी आपसे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लिए या जिन्होंने भी पैसा पेमेंट किया दूसरों को, उन्होंने के द्वारा मेरे पे बहुत ज़्यादा शिकायत आई हैं। और कई बार लोगों को कंफ्यूज हो जाता है, दूसरे ऐप्स हैं उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को ही समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो भी मेरे पे अभी कोर्स है अवेलेबल है, जितना भी पहले कोर्स बनाया था उसके बाद मैंने कुछ एनालिसिस किया और साथ में 10 वीडियो और जुड़ा है। और जो पहले उसमें करंट अफेयर के पहले वाले कोर्स में नहीं थे क्वेश्चन, 18 महीने के ऑनलाइन क्वेश्चन जो सिर्फ एक दिन में पढ़ सकते हो, अगर 2-3 बार उनको पढ़ लिया तो 18 महीने में आपके पास कोई करंट अफेयर आ जाएगा। तो आप एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन ज़रूर राइट कर दोगे। तो दोस्तों मेरे पास फिर से आप जिन्होंने नहीं लिया है, जिन्होंने लिया है उनके लिए तो हर चीज़ अभी तक फ्री है। आप कोई भी अपडेट होगी जिस पे करंट अफेयर का अभी तक नहीं मिला है, जिन्होंने कोर्स लिया वो ले सकता है फ्री में। और जो नया लेना चाहते हैं तो अभी मेरे पास टोटल PDF हो गई 10 ऑल टॉपिक की, वो कोर्स ले सकता है। आपका स्वागत है, लेकिन उसके लिए आपको जो भी प्राइस रखा गया है उसके अनुसार आप दे सकते हैं, दे के ले सकते हैं। और तो दोस्तों ऐसा ना हो कि आप पछताते रह जाएं। मैंने बहुत मेहनत की है इस कोर्स में, मैंने भी, दूसरे लोगों ने भी, टाइप करने में, डाटा इकट्ठा करने में, और किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा। लेकिन दोस्तों कोर्स लेके पढ़ना ज़रूर इसको, अगर नहीं पढ़ोगे तो आप न मत लेना, क्योंकि जो पढ़ेगा वही इसको नंबर अच्छे बिना पढ़े कोई नहीं ला सकता कोर्स लेके। और साथ ही दोस्तों मैं कहूँगा जो ये मॉक टेस्ट बनाए ना मैंने, अपने आप का लेवल देखना है।
अगर जिसने भी 80% नंबर से ये पास कर लिया दोस्तों, उसको मैं बता रहा हूँ कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट कहीं पर भी आपका कमज़ोर है, उस पॉइंट को आपको मजबूत करने की ज़रूरत है। साथ ही आपका अब कभी भी डेट एग्ज़ाम की आ सकती है, क्योंकि दोस्तों कोरोना का कंट्रोल हो चुका है और अब मेन मकसद आपका टेस्ट कराना है, काफ़ी दिन से लटक रहा है। तो दोस्तों आप पुनः कोर्स ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 37, वाकी टाकी का संचार कितनी रेंज तक होता है? 5 से 8 किलोमीटर, बी 5 से 10, 5 से 20, 5 से 10 से 20। तो 5 से 8 किलोमीटर होता है। प्रश्न नंबर 38, कैंप से भगोड़ा किसी सदस्य का सामान के लिए कौन सी इंक्वायरी की जाती है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, प्रारंभिक जांच, सी समरी जांच, विभागीय जांच। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। प्रश्न नंबर 39, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में फेयर लेटर यानी जिस पे फेयर लेटर बनाया जाता है उसका पारा नंबर कौन सा है? ए में फ़ोन नंबर 45, बी में फ़ोन नंबर 46, सी में फ़ोन नंबर 47, डी में फ़ोन नंबर 48। तो दोस्तों फ़ोन नंबर 46 होता है, 46 बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ ये बताना चाहता हूँ, ये मेरे एक क्या ना मतलब बैचमेंट ही समझ लो कि स्कूल के या मेरे मिलने वाले हैं। तो ये एक्चुअली ये जो सीए हैं, इनका नाम कुलदीप कुमार है और इनसे मैं काफ़ी दिन से फार्म कहना मतलब अपना इनकम टैक्स रिटर्न करा रहा हूँ, भरवाता हूँ, मेरे परमानेंट है। तो दोस्तों मैं आपको इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये काफ़ी हमारे फोर्स वालों का वो कर रहे हैं। तो आप अगर मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूँ, कोई भी इनकम टैक्स फाइल कराना चाहता आपको बिल्कुल सही, पता नहीं उधर है यार वो, उसमें तो उसमें होंगे, उस वाले में। सॉरी दोस्तों, डिस्टर्ब हो गया था। तो दोस्तों ये जो है इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप जो है अपने, क्योंकि इनको पता है कि हम सीआरपीएफ में हैं, तो दोस्तों आप इनको जो है अगर आपको कराना है इनकम टैक्स रिफंड के संबंध में, या आपका कोई केस फंसा हुआ है, या आप परमानेंट मैं चाहता हूँ किसी भी से करा रहे हैं, चाहे आप करा रहे हैं तो ऑलरेडी उनसे कराएं, लेकिन एक ही से कराएं क्योंकि आपकी पूरी डिटेल उनके पास रहती है। तो ये इनका नंबर है, कुलदीप है। कोई भी रिस्पॉन्सिव कोई बात होगी तो आप मेरा नंबर भी नोट कर लें, मैं आपके साथ हूँ। मिनिमम पैसों में, कम से कम में, बस आप चाहे तो फाइल करा सकते हैं, चाहे आप रिफंड के बाद ले सकते हैं। आप इनसे जिसको कांटेक्ट करना कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर 9971505033 है। दूसरा नंबर 8178793059 है। तो दोस्तों जिसको भी लगता है रिफंड संबंधी कोई प्रॉब्लम है कुछ है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 40 पर चलते हैं। उपचार के बाद कितने दिनों के बाद चिकित्सा दावे को वरीयता दी जाती है? 1 माह, 2 माह, 3 माह और 6 माह। तो दोस्तों 6 माह तक यानी कि 180 दिन तक दी जाती है। प्रश्न नंबर 41 है। रेतीले इलाके में AK-47 की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? 20 राउंड, बी 30 राउंड, सी 28 राउंड, डी 25 राउंड। तो 30 राउंड ही भरे जाते हैं, AKM की मैगजीन में कम नहीं भरे जाते। प्रश्न नंबर 42 है। आर का फायर किसका होता है? ए जवान का, बी हथियार का, सी LMG का, डी राइफल का। तो दोस्तों यह होता है जवान का। प्रश्न नंबर 43 है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नियम 11 में वर्णित है, यानी कि नियम 11 जो है उसमें क्या वर्णित है? ए भर्ती, बी भर्ती का स्तर, सी भर्ती प्रक्रिया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भर्ती का स्तर, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में जो भी भर्ती होगा उसका स्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 44। केंद्रीय रिजर्व पुलिस अधिनियम 1949 के तहत छोटी सजाएं हैं। ए बर्खास्त करना, घोर निंदा, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बर्खास्त, घोर निंदा छोटी सजा के अंतर्गत ही आता है। नहीं सोचते, सी उपरोक्त दोनों नहीं आएगा, बर्खास्त के तहत आता है। बर्खास्त करना भी छोटी निंदा, छोटी कहने मतलब नियम छोटी सजाएं जो 11 में दिए हैं उसमें ही आता है। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 45। अम्बुश की कितनी पार्टियां होती हैं? 3 पार्टी, बी 4 पार्टी और सी 5 पार्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 पार्टियां अम्बुश में होती हैं। प्रश्न नंबर 46। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में फैमिली अकोमोडेशन रजिस्टर किस फॉर्म में होता है? यानी कि यह जो है ग्रुप सेंटर, यहाँ पर फैमिली क्वार्टर होते हैं, वहाँ पर
इसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो फॉर्म ए में दिया है 121, बी में 114, सी में 116, डी में 113, तो बी 114। प्रश्न नंबर 47, संज्ञान पर्ची फाइल कितने वर्ष बाद नष्ट की जाती है? तो संज्ञान पर्ची जिसको एडवाइस स्लिप बोलते हैं 10 साल, 15 साल, 5 साल, उपरोक्त में कोई नहीं, तो 5 साल के बाद की जाती है। प्रश्न नंबर 48, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पेंशन के बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर क्या होता है? ए में फॉर्म नंबर 32, बी में 26, सी में 36 और डी में 30, तो उसका होता है 26। प्रश्न नंबर 49, MACPS का विस्तार रूप क्या है? तो मॉडिफाई एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस स्कीम, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 50, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने पर अन्य रैंक को अनापत्ति प्रमाण पत्र करने का प्रावधान किसे है या किसको परमिशन है? ए कमांडेंट, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, सेक्टर पुलिस महानिरीक्षक, उपरोक्त में कोई नहीं, तो कमांडेंट कर सकता है अन्य रैंक के लिए, लेकिन अन्य रैंक से ऊपर जाएगा तो नहीं है। प्रश्न नंबर 51, हार्ड स्प्रिंग में स्मारक कब बना? ए 1960, बी 1961, सी 1962, डी 1963, तो 1962 में ये जो स्प्रिंग का केस था 1959 का था, लेकिन 3 साल बाद बनाया गया। प्रश्न नंबर 52, यदि बल का कोई सदस्य अपने ही सेक्टर में स्थानांतरित होता तो यात्रा अवधि स्वीकृत होगी? 10 दिन, 12 दिन, 1 दिन, उपरोक्त में कोई नहीं, तो 1 दिन की ही होगी। जाने का समय जो होगा वो कौन नहीं होगा, लेकिन 1 दिन ले सकता है। प्रश्न नंबर 53, इंसास राइफल में सलामी शस्त्र में राइफल कहाँ होती है? ए हाथ में, बी बगल में, सी 14 डिग्री ऊपर की ओर, डी 90 डिग्री ऊपर की ओर, तो 90 डिग्री ऊपर की ओर होती है। प्रश्न नंबर 54 है, फ्यूज के साथ डेमोनेशन सेट तैयार करने में कौन सा डेटोनेटर लगता है? फ्यूज के साथ अगर करना है और दूसरा बैटरी के साथ नंबर 33, बी नंबर 30, सी नंबर 27, उपरोक्त में से सभी, तो नंबर 33 लगता है। प्रश्न नंबर 55, निम्न में से कौन सी कार्रवाई को न्यायिक कार्रवाई जाना जाता है? ट्रायल एवं अन्वेषण, जांच एवं अन्वेषण, पूछताछ और अन्वेषण, और उपरोक्त सभी, तो ट्रायल और अन्वेषण को जो न्यायिक कार्रवाई माना जाता है। प्रश्न नंबर 56, MP5 राइफल किसके द्वारा बनाई गई? IWI 2 बार हो गया, ब्राज़ील, USA, तो सी सही है, ब्राज़ील द्वारा बनाया गया है। प्रश्न नंबर 57, भारत के राजपत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम कब प्रकाशित हुआ? 5 मार्च 1955, 3 जनवरी 1954, सी 3 जनवरी 1955 और डी 5 मार्च 1956, तो 5 मार्च 1955। प्रश्न नंबर 58, 51 मोटर की कुल लंबाई कितनी है? ए 660 mm, बी 670, सी 740 और डी 370, तो दोस्तों 670 mm। प्रश्न नंबर 59, राष्ट्रपति के सम्मान में गार्ड की नफरी कितनी होती है? दोस्तों एक क्वेश्चन गार्ड से 100% आएगा। 103, 102, सी में 101 या 151, तो 151। प्रश्न नंबर 60, आपराधिक प्रक्रिया विधि के तहत किसी दोषी को अधिकारी द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के लिए दी गई समयावधि को क्या कहते हैं? मान लिया कोई अपराध कर दिया है और दोषी है, उसको किसी भी जांच अधिकारी ने जो समय साक्ष्य एकत्र करने में दिया था उस अवधि को क्या कहते हैं? जांच, स्थानीय निरीक्षण, न्यायिक प्रक्रिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह उपरोक्त में से कोई नहीं होता, वो कौन सा समय होता है वो अगले क्वेश्चन में आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 61, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पोस्टिंग रजिस्टर किस फॉर्म में होता है? फॉर्म 113, बी फॉर्म 114, सी फॉर्म 118, फी और डी फॉर्म नंबर 119, तो 118 में होता है। प्रश्न नंबर 62 है, इंसास राइफल की मैकेनिकल सेफ्टी डिवाइस क्या है? सेफ्टी शियर, बी अनलॉक, सी लॉक, उपरोक्त सभी, तो ये सभी जो है राइफल की मैकेनिकल सेफ्टी डिवाइस है, यानी कि ये ऑटोमेटिक सेफ्टी शियर, अनलॉक, लॉक। प्रश्न नंबर 63, पुलिस स्टेशन पर केंद्रीय रिजर्व कमांडर किसके आदेश से अधीन का पोलिंग है? दोस्तों सॉरी, पोलिंग स्टेशन यहाँ पर जहाँ पर चुनाव होता है, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो कमांडर होता है वो किसके अधीन अपना काम करेगा? पार्टी के अध्यक्ष का, निर्वाचन आयोग के, उप कमांडर परिचालन के, उपरोक्त में से किसी के नहीं। तो उपरोक्त में से वह किसी के नहीं करेगा, वह करेगा सिर्फ पीठासीन अधिकारी के, जो वहाँ पर पीठासीन अधिकारी होगा। प्रश्न नंबर 64, उप निरीक्षक को निलंबित करने का अधिकार किसको है? ए कमांडेंट पुलिस महानिरीक्षक, सी पुलिस महानिरीक्षक, डी
पुलिस अपर महानिरीक्षक तो कमांडेंट निलंबित कर सकते हैं, बर्खास्त नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 65, कौन सा हथियार ब्लो बैक विद डिले के सिद्धांत पर काम करता है? AKM, B इंसास राइफल, C कार्बाइन, D MP5। तो MP5 करती है, सॉरी। प्रश्न नंबर 66, एक आरोप का अपराध मानने से इनकार बयान अन्य आरोपों के विरुद्ध स्वीकार होगा यदि उन्होंने एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किया हो, यदि उन्होंने विभिन्न अपराधों के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किया हो, यदि उन्होंने एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से प्रयास नहीं किया हो, यदि उन्होंने विभिन्न अपराध के लिए संयुक्त रूप से प्रयास हो। एक आरोपी का अपराध मानने से संबंधित बयान अन्य आरोपियों के विरुद्ध स्वीकार होगा। एक आरोपी का अपराध मानने से संबंधी अन्य, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन गलत हो गया। उन्होंने एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किया हो और एक ही अपराध में शामिल हो तो एक का ही बयान संबंधी के, तो ए ऑप्शन होगा, इसमें बी नहीं दोस्तों, इसको सही कर लेना। प्रश्न नंबर 67, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कंडमनेशन ऑफ वेपन रिपोर्ट किस फॉर्म में लिखी जाती है? फॉर्म नंबर 186, फॉर्म नंबर 188, फॉर्म नंबर 187, 199, तो 188 में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 68, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में कितने CIT स्कूल हैं? 6, 7, 3, 9। दोस्तों टोटल 3 हैं CIT स्कूल। प्रश्न नंबर 69, लेजर साइट किसमें पाई जाती है? X95 में, B 5.56 में, AKM में या कार्बाइन में? तो X95 में होती है लेजर साइट, जिसको ऑप्टिकल साइट भी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 70 और लास्ट है इस वीडियो का, ये पहला वीडियो था दोस्तों। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आपको और भी वीडियो बहुत सारे मिलेंगे, और नहीं रहा तो दूसरे उसी हिसाब से बनाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 70, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में इंस्पेक्शन रजिस्टर किस फोन नंबर में है? A 100 में, B 101 में, C 102 में, D 103 में? तो दोस्तों C 102 में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं दूसरे जो यूट्यूब की तरह पहले शुरू में नहीं बोलता, लेकिन लास्ट में ज़रूर बोलता हूं, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और साथ में बेल आइकन जो है उसको भी दबा दें। यह दोस्तों मेरे वेबसाइट है, इनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ldcnetexam.com पे जाके पढ़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोर्स लेना है या आपको मॉक टेस्ट में जो ज्वाइन करना है तो दोस्तों आप इस पर भी मेरे से कन्फर्म कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का और कोर्स का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन भी लिंक है, और साथ चाहे कोर्स आप PDF में मेरे को ले सकते हैं। आपको वेबसाइट पे भी जाके आप उसको इनरोलमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ मॉक टेस्ट मिलेंगे, दूसरी जगह की पूरी डिटेल मिलेंगी, सभी टू डेट मिल जाएगा। और चाहे आप PDF के थ्रू भी आप मेरे को पेमेंट करके ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।